कल आज का उत्तराखंड में हमने देहरादून में हुए ट्रिपल मर्डर केस के बारे में बात की थी कि कैसे 2 दिनों में एक के बाद एक 3 शव देहरादून में एक ही जगह पर मिलते हैं। शव इस हालत में थे कि उन्हें पहचानना भी नामुमकिन था, लेकिन कल एक और शव मिला और इस घटना के 24 घंटे के अंदर ही देहरादून पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है, वो 3 शव किसके थे, किसने शवों को फेंका था, क्यों हत्या की गई थी, पूरी गुत्थी सुलझ चुकी है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। ये घटना है देहरादून की, जहां पिछले 2 दिनों में 3 शव मिले। एक दिन पहले 2 शव मिलते हैं जो एक महिला और एक शिशु का था, और अगले ही दिन एक और महिला का शव मिलता है। शव मिला है बड़ूवाला में एक सूखे नाले में पड़ा हुआ। शव इस हालत में थे कि पुलिस को उनकी शिनाख्त करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन कैसे 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया, इसे समझते हैं। जैसा कि अभी बताया कि सभी शव इतनी बुरी कंडीशन में थे कि इनको पहचानना भी पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। तीनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी कहीं दर्ज नहीं थी, लेकिन जांच के दौरान पुलिस को शवों के साथ एक गाड़ी का टिकट मिला। उस टिकट के सहारे पुलिस ने पूरी गुत्थी को ही सुलझा लिया, और इसके बाद पुलिस ने बस के ड्राइवर कंडक्टर से पूछताछ की तो पता चला कि गाड़ी 23 जून की शाम को देहरादून के आईएसबीटी पहुंची थी। पुलिस ने आईएसबीटी के जैसे ही सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो सामने आया कि एक युवक तीनों को बाइक में बिठाकर साथ ले गया, और फिर पुलिस ने युवक की तलाश करनी शुरू की। और पूछताछ के दौरान पता चला कि 36 साल की हसीन नहीं, रेशमा, जो कि बिजनौर की रहने वाली और तलाकशुदा थी, जिसकी 2 बेटियां, एक 15 साल की और एक 8 महीने की बेटी। मां बेटियों को आरोपी ने देर रात नींद में गला दबाकर मौत की नींद ही सुला दिया और शवों को टिम्बर फर्नीचर फैक्ट्री के पीछे सूखे नाले में कूड़े के ढेर में फेंक दिया। आरोपी ने ये इसलिए किया क्योंकि आरोपी और रेशमा के 2 सालों से अवैध संबंध थे, जिनकी एक 8 महीने पहले एक बेटी भी हुई थी, और इसके बाद से महिला शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन युवक पहले से ही शादीशुदा था। आरोपी ने महिला को रास्ते से हटाने के लिए ये पूरी योजना बनाई। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह बिजनौर का रहने वाला है और बड़ूवाला में टिम्बर फर्नीचर फैक्ट्री में काम करता है। हसीन का रेशमा से 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा है। रेशमा लगातार हसीन पर शादी का दबाव बना रही थी, समय समय पर खर्चों के लिए पैसों की मांग करती थी। आरोपी ने कई बार उससे पीछा छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन रेशमा मैसेज करती रही, जिस पर आरोपी ने देहरादून में कमरा ढूंढने और उसके बाद रेशमा को अपने साथ बुलाने की बात कहकर लगातार टाला। 23 जून 2024 की शाम रेशमा अपनी बेटी आयत और 8 महीने की मासूम के साथ देहरादून आ पहुंची। रेशमा को ये नहीं पता था कि हसीन ने उसकी मौत का जाल देहरादून में बुन रखा है। रेशमा ने हसीन को देहरादून पहुंचने की जानकारी दी। इस पर हसीन आईएसबीटी पहुंचा और रेशमा और उसके 2 बच्चों के साथ रेशमा को टिम्बर फैक्ट्री ले गया, क्योंकि हसीन उसी फैक्ट्री में काम करता था और इसीलिए वो फैक्ट्री से भली भांति वाकिफ था। और देर रात तीनों को मौत की नींद सुला डाला और फैक्ट्री के पीछे ही सूखे नाले में कूड़े के ढेर में फेंक दिया। इसमें 25 तारीख की देर सायंस कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बड़ोवाला में एक नाला है जो फॉरेस्ट से लगा हुआ, वहाँ पर कुछ स्मेल सी आ रही है फाउल सी। इस सूचना पर पुलिस टीम पहुंची थी और वहाँ पर जब सर्च किया तो देखा वहाँ पर 2 डेड बॉडी मिली थी, और चूंकि देर साय का वक्त था, 2 डेड बॉडी को रिकवर करके मॉर्चरी भिजवा दिया गया था। और घटनास्थल को सुरक्षित रखते हुए जो अगले दिन प्रातः वहाँ सर्च ऑपरेशन किया गया और फोरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, तो वहाँ पर एक बॉडी और महिला की रिकवर हुई थी जो कूड़े के अंदर दबा के रखी गई थी। काफी सारा कूड़े का ढेर था वहाँ पर दबा के रखी गई थी। और इसके बाद यह घटनास्थल के निरीक्षण और जो वहाँ से कपड़े और अन्य सामान जो बरामद हुआ था, उससे स्पष्ट हो रहा था कि ये फैमिली एक ही फैमिली है, और इसमें जो बच्चे हैं और जो मदर है वो कहीं ना कहीं एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं, और इनको कहीं ना कहीं हत्या करके या इस तरह करके डंप किया गया है। चूंकि घटना बहुत ही अति संवेदनशील थी, हर जगह इसमें हमने गुमशुदगी के लिए पूरे प्रयास किए कि कहीं गुमशुदगी पूरे हमारे जनपद में कहीं लिखी हो इस तरह की। आसपास के सरहदी जनपदों में, खासकर जो हमारे वेस्टर्न यूपी के, सब जगह हमारी ज़्यादा टीम व्यक्तिगत रूप से भेजी गई, लेकिन कहीं भी कोई इस तरह की गुमशुदगी जो मैच कर रही हो, जिसमें गुमशुदगी काफ़ी थी, महिलाओं की थी, बच्चों की थी, लेकिन कोई ऐसा मैच नहीं हो रहा था जो इस उम्र से मेल खा रहा हो। इसके बाद हमारे द्वारा जो है वहाँ पर जब घटनास्थल का बारीकी का निरीक्षण किया गया तो वहाँ पर एक रोडवेज बस का एक टिकट मिला था जो जिसके नंबर वगैरह घिस गए थे, लेकिन उस सीरीज को देखते हुए हमने सारे कॉम्बिनेशन पर जो उसको ट्राई किया और ये पता चला कि एक बस जो नेटौर से चली थी, वहाँ पर 2 लोग इसमें चढ़े थे जो एक थे, और वो टिकट उन्हीं का प्रतीत होते हुए हमने पूरा अंदाजा लगाते हुए सीसीटीवी फुटेज बस स्टैंड की ली, तो वहाँ पर वो महिला और बच्चे एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर बैठ के जाते दिखाई दिए रात्रि में 10:30 बजे के करीब। जो उससे ऐसा क्लियर हो गया था कि इनको कहीं ना कहीं कोई मोटरसाइकिल पर बैठा के ले गया है। जो घटनास्थल था वहाँ पास ही में एक फैक्ट्री जहाँ पे 11-12 लोग काम करते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति वहाँ पर पूछताछ में हमारे था
जो नेटौर बिजनौर का रहने वाला था। शक के आधार पर जब मोटरसाइकिल को मैच किया गया उसकी, तो पता चला ये मोटरसाइकिल उसी तरह प्रतीत हुई फुटेज में। और इसके बाद जब उसकी कॉल डिटेल और अन्य पूछताछ की गई तो उसके द्वारा इस समस्त घटनाक्रम को अपने द्वारा करना बताया, और साथ ही ये भी बताया कि उसका मृतिका के साथ काफ़ी समय से संबंध था और उसका एक बच्चा भी अभी जो हुआ है रिसेंटली। और साथ ही साथ मृतिका चूंकि विडो है, उसने तलाक दे रखा है, वो बार बार उससे जिद कर रही थी देहरादून में अपने साथ रखने के लिए, और साथ ही साथ खर्चे के लिए पैसे भी मांग रही थी, जिससे परेशान होकर वो काफ़ी परेशान था। जिसमें जो मुल्जिम का नाम इसमें हसीन आया, जो रहने वाला नेटौर का ही है। और जब मृतका अपने बच्चों के साथ बस से पहुंची तो उसके दिमाग में था कि ये जो घटना स्थल है वहाँ पर सुनसान रहता है, 7 साढ़े 7 बजे के बाद वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं रहती है। एक नाला है जहाँ पर बरसाती नाला है, जो बरसात में बहता है, तो उसको लग रहा था डेड बॉडी को अगर यहाँ छिपा देते हैं तो बरसात में वो कहीं ना कहीं बॉडी बह जाएगी और पता नहीं चलेगा। तो देर रात्रि उसको वहां बुलाकर जब वो मोटरसाइकिल से लेकर आया तो उसने मृतका को बहाने से उसका गला दबा दिया, और साथ ही 2 बच्चों का भी सोते में गला दबा के, और समस्त घटनाक्रम को छुपाने के लिए उसके सामान को विभिन्न जगहों पर जंगलों में फेंका, आए मैं कूड़े में दबा दिया। साथ ही साथ बॉडी भी इस तरह से दबा दी गई अंदर, और ऊपर फोम रख दिया गया जिससे कि बॉडी की स्मेल ना आए और बॉडी जल्दी गल जाए गर्मी के कारण। और समस्त चीज़ों को करने के बाद वो अपने घर चला गया। मृतका का मोबाइल उसने अपने पास छुपा कर रख लिया था, जो उसके निशानदेही पर बरामद कर लिया गया। तो समस्त घटनाक्रम में जो इसमें हसीन नाम का जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें मुकदमा धारा 302 में पुलिस द्वारा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही साथ जो साक्ष्य मिले सीसीटीवी फुटेज, उनसे भी अब टैली हो गया है कि इसके द्वारा ही मृतका और उसके परिजन को बैठाकर परिवार को और इस तरह ले जाकर सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी गला दबा कर हत्या करने के बाद सभी साक्ष्यों को मिटा दिया गया। तो ये थी देहरादून में हुई ट्रिपल मर्डर केस की गुत्थी कि कैसे सुलझी और कैसे एक गाड़ी के टिकट ने इस पूरी गुत्थी को सुलझा दिया। तो फिलहाल आज के उत्तराखंड में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।